इंडिविजुअल डिमांड और बहुत सारे कंज्यूमर डिमांड करे तो मार्केट डिमांड। सिमिलरली अगर एक सेलर अगर सप्लाई कर रहा है तो इंडिविजुअल सप्लाई, और बहुत सारे सेलर सप्लाई कर रहे हैं तो मार्केट सप्लाई। आप बताइए आपको ये बात समझ आई थी कि नहीं आई थी? चैट में बताओ, हैंड रेस करके बताओ हाँ या ना। इतनी बात समझ आ गई थी कि नहीं आ गई थी? अच्छा आगे सुनो मेरी बात को और अच्छे समझो। आप जब तक ये चैप्टर पढ़ रहे हो आपको बिजनेसमैन मान के पढ़ना। बिजनेस मान के पढ़ना मतलब आप एक सेलर हो, आप प्रॉफिट मोटिव के साथ मार्केट सप्लाई करने जा रहे हो। प्रॉफिट एक बार अपने आप को म्यूट करो, संध्या वॉल्यूम के बारे में बात करेगा तो लग जाएगा, डिस्टरबेंस होता है ना ऐसे में। तो आप अपने आप को बिजनेसमैन समझ के इस चैप्टर को पढ़ना। आप मार्केट में सामान तभी बेचोगे जब आपका फायदा होगा, ये बात मत भूलना। अब हम कल ये पढ़ रहे थे कि अगर मैं एक इंडिविजुअल सप्लायर हूँ, मार्केट में माल सप्लाई करता हूँ तो क्या क्या चीजें, माल मतलब प्रोडक्ट सप्लाई करता हूँ तो क्या क्या चीजें मुझ पर इफेक्ट करती हैं। तो मैंने एक इक्वेशन दिया था आपको, P ऑफ X, P ऑफ O, P ऑफ F, STG। यहाँ पे मैंने आपको बताया था P ऑफ X का मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी है। जब प्राइस ज्यादा रहता है तो हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, हम सप्लाई बढ़ा देते हैं क्योंकि उससे हमारी कमाई होती है। और जब प्राइस कम होता है तो हम सप्लाई घटा देते हैं क्योंकि हमारा उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स की बात करते हैं। अगर सब्सटीट्यूट गुड्स का रेट बढ़ जाता है तो क्या होगा, लोग मेरे सामान की ज्यादा डिमांड करेंगे तो मेरा फायदा है तो मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा। जैसे मैं टी की सप्लाई करता हूँ मार्केट में, इसका क्लोज सब्सटीट्यूट कॉफी है। अब सपोज करो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो लोग टी की डिमांड ज्यादा करेंगे, मतलब मेरे प्रोडक्ट की, तो सीधी सी बात है मैं सप्लाई क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। तीसरा फैक्टर जो एज अ सप्लायर या सेलर मुझ पर इफेक्ट करता है वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो फैक्टर होते हैं जो गुड्स बनाने में मेरी मदद करते हैं। तो अगर मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बेस्ट एग्जांपल दूं तो रॉ मटेरियल्स है। रॉ मटेरियल अगर बहुत कॉस्टली मिल रहे हैं तो सामान महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा तो मेरा उतना फायदा नहीं होगा, तो हम सप्लाई डिक्रीज कर दूंगा। लेकिन अगर रॉ मटेरियल सस्ते हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा सामान बनाऊंगा और मार्केट में सप्लाई करूंगा। सर ये वाला लॉजिक एक बार समझाओ ना, समझ नहीं आया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपका नुकसान कैसे है? तो बेटा सपोज करो पहले आलू 10 रुपए किलो था तो मैं समोसा जो था वो 5 रुपए का बेचता था। अब आलू अगर 40 रुपए किलो का आ गया पोटैटो, तो सीधी सी बात है इसका असर समोसे की कॉस्ट पे आएगा। सिंगल पीस समोसा 20 रुपए का बिकने लगेगा। तो अगर मैं 20 रुपए का एक समोसा बेचूंगा तो लोग खरीदेंगे ही नहीं क्योंकि उनको बहुत महंगा लगेगा। तो जब तक आलू सस्ता नहीं होता है तब तक मैं समोसे की सप्लाई को कम रखूंगा। फिर आलू जब सस्ता हो जाएगा तो 5 रुपए के हिसाब से खूब सप्लाई करूंगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रॉ मटेरियल के हिसाब से अगर सोचोगे तो रॉ मटेरियल अगर बहुत महंगा मिल रहा है तो कम सामान बनाओ, कम सप्लाई करो। रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, ज्यादा सामान बनाओ, ज्यादा सप्लाई करो। आप बताओ आपको मेरी कही गई बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? आपको मेरी कही गई बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? एकदम क्लियरली बताओ मेरे को, अनम्यूट करके बताओ, हैंड रेस करके बताओ, चैट से बताओ, जैसे बताओ। यस सर समझ आ गया। वेरी गुड बेटा, ये कौन बोला? ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो। नेक्स्ट उसके बाद अगली चीज जो आती है वो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आता है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहता है कि आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस मशीन है तो बहुत अच्छा है, आप ज्यादा से ज्यादा सामान बनाओ, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करो। लेकिन अगर आपके पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो आपको सप्लाई कम करनी होगी, क्योंकि आप पुरानी टेक्नोलॉजी से ज्यादा प्रोडक्शन मत करो, सामान बिकेगा ही नहीं तो क्या कर लोगे। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको मैंने बोला था टैक्सेशन के बारे में सोच के आना। किसी ने सोचा क्या टैक्स का मेरी सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा? टैक्स का सर अगर टैक्स, हाँ बोलो। सर अगर टैक्स ज्यादा होगा तो सप्लाई कम होगा। क्यों? सर क्योंकि टैक्स ज्यादा लग रहा है। अगर आपका टैक्स रेट बहुत हायर है और बहुत सप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो सरकार को ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप क्या करो, कम सप्लाई करो ताकि कम प्रॉफिट दिखाओ, कम प्रॉफिट दिखाओगे तो टैक्स भी कम भरना पड़ेगा।
लेकिन अगर टैक्स रेट लो है तो बहुत फायदेमंद बात है आपके लिए। ज्यादा से ज्यादा मार्केट में आप सप्लाई बढ़ा दो, खूब कमाओ, क्योंकि टैक्स रेट कम है तो टैक्स भी कम भरना है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप जितना प्रॉफिट कमाते हो ना, आप जितना प्रॉफिट कमाते हो हम उससे आपसे टैक्स लेंगे। तो अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा है तो मैं ये प्लान करूंगा कि अभी सप्लाई कम कर दूं, ताकि कम प्रॉफिट दिखाऊंगा तो कम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर टैक्स रेट बहुत कम है या लो है तो आप ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करो, खूब प्रॉफिट कमाओ, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे कम टैक्स मांग रही है। एकदम सही बोले अजीजा तुम, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग आती है गोल्स ऑफ द फर्म की बात। फर्म का एम क्या है? तो याद रखना दो एम हो सकते हैं। एक एम हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा एम जो होता है वो होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर मेरा एम प्रॉफिट कमाना है तो मैं कम सप्लाई करूंगा और ज्यादा प्राइस चार्ज करके कमाऊंगा। अगर मेरा एम सेल्स बढ़ाना है तो मैं सप्लाई एकदम बढ़ा दूंगा, वॉट एवर बी द प्राइस। दो एग्जांपल दे रहा हूं, ये बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी। एप्पल आईफोन जो बनाते हैं वो बोलते हैं यार हम लिमिटेड सप्लाई करेंगे, लोग आए बुक करें उसके बाद ये मिलने वाला नहीं है। लिमिटेड सप्लाई करते हैं, हाई प्राइस चार्ज करते हैं, खूब प्रॉफिट आपसे कमा लेते हैं। और अगर आपका सामान नहीं बिक रहा, आप सेल वाले हो, या आपका जैसे माइक्रोमैक्स का मोबाइल है, तो ये बोलते हैं कि हमको हर हाथ में मोबाइल पहुंचाना है, हमारा काम प्रॉफिट कमाने से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो ये ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करते हैं या अपनी सप्लाई को अनलिमिटेड कर देते हैं। तो डिपेंड करता है आप चाहते क्या हो। अगर आप प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हो, सप्लाई कम रखो, मार्केट में डिमांड बढ़ने दो, जितना डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ जाएगा। आप खुद सोचो ना, 5 आईफोन है और खरीदने वाले 100 लोग हैं, 5 की सप्लाई है और डिमांड 100 लोग कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है अपने आप रेट बढ़ेगा, जिसको खरीदना है वो आके खरीदे, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि भैया मेरा सामान बिके, तो फिर तो आप सस्ते में किसी भी रेट में बेचने को तैयार हो, तो आप अनलिमिटेड सप्लाई कर देते हो। तो अक्सर याद रखना, हाई क्वालिटी आइटम अगर होता है तो उसकी क्या की जाती है, कम सप्लाई रखी जाती है, लिमिटेड सप्लाई रखी जाती है। और अगर आपका सामान लो क्वालिटी का या मीडियम क्वालिटी का होता है तो उसकी अनलिमिटेड सप्लाई कर दी जाती है कि जिसको आके लेना है लो, लंगर लगा हुआ है। तो आप देख लो आपके बिजनेस का एम क्या है। प्रॉफिट कमाना एम है तो मार्केट में धीरे धीरे आप गुड सप्लाई करो, और अगर आपका बेचना एम है कि कैसे भी सामान बिके, तो फिर तो कोई सप्लाई पे रोक नहीं है, जितना सप्लाई करना है आप उतना सप्लाई करो, आपका एम सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं कि अगर मैं सप्लाई करने जाता हूं गुड्स को, तो क्या क्या फैक्टर मुझ पर असर कर रहे हैं। कमोडिटी का प्राइस, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो मैं अपनी सप्लाई बढ़ा दूंगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई घटाऊंगा, फैक्टर प्रोडक्शन का प्राइस घटेगा, सप्लाई बढ़ाऊंगा। एडवांस टेक्नोलॉजी है, सप्लाई इंक्रीज होगी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, सप्लाई डिक्रीज होगी। टैक्स हाई होगा, सप्लाई कम करूंगा, टैक्स लो होगा, सप्लाई ज्यादा करूंगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम है, कम सप्लाई करूंगा, डिमांड बढ़ने दो, ज्यादा रेट पे बेचेंगे मार्केट में। सेल्स मैक्सिमाइजेशन एम है तो प्राइस से मतलब नहीं, जितना बेचना है बेचो, हमारा काम क्या है, सेल्स बढ़ाना है, तो हम सप्लाई ज्यादा कर देंगे। अब आप बताओ, आपको ये जो 6 के 6 फैक्टर है समझ आए कि नहीं आए? हैंड रेस करके बताओ, अनम्यूट करके बताओ, चैट में बताओ, ये समझ अच्छे से, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ या ना। क्लियर है? नोटिंग करना है तो बेटा इसकी नोटिंग कर दो। आप आपको इसके नोट्स भेजता हूं मैं, डिमांड के नोट्स आप लोग के पास हैं, है ना, है कि नहीं है? डिमांड, yes, sir.
आपको मेरे को अभी नोट्स भेजना है सप्लाई का, मैं आपको भेजता हूं, आप ये नोटिंग डाउन कर दीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई क्या है? एस ऑफ एक्स मतलब सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू फैक्टर अफेक्टिंग, क्या क्या फैक्टर है? पी ऑफ एक्स, पी ऑफ ओ, पी ऑफ एफ, एस टी जी। हो जाए तो बताना सर हमने कर दिया ये नोट, आप आगे बताइए। क्या मैं आपको आगे बता सकता हूं? यस सर। चलिए, तो आपने जैसे पढ़ दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, तो अब आप नीचे पढ़िए डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट सप्लाई क्या होते हैं। ऑब्लिक फैक्टर अफेक्टिंग, नोट डाउन करो मेरे साथ। मार्केट सप्लाई मतलब बहुत सारी फर्म्स हैं जो गुड्स को मार्केट में सप्लाई करना चाहती है या कमोडिटी को सप्लाई करना चाहती है, तो क्या फैक्टर है? ऐसे ही हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, वैसे ही हम पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई विद इक्वेशन बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई। तो क्या क्या फैक्टर है? तो एस ऑफ एक्स मतलब सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू एफ माने फैक्टर, तो सारे इंडिविजुअल सप्लाई वाले फैक्टर आ जाएंगे। पी ऑफ एक्स, पी ऑफ ओ, पी ऑफ एफ, एस टी जी, ये तो आ ही गया। इसमें आप 3 और ऐड करोगे, एन एफ एम, ये 3 एडिशनल ऐड हुए। पहले 6 मैंने आपको समझा दिया है, ये आपको आते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई वाले कंपोनेंट पूरे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेटा अब एन का मतलब जो होता है वो होता है नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स मतलब आपके जैसे कितने सेलर मार्केट में है। अब आप एक बात बताओ, हायर द नंबर ऑफ फर्म्स, आपके जैसे बहुत सारे सेलर हैं, तो आप सप्लाई बढ़ाओगे कि घटाओगे? आप जिस मार्केट में हो आपके जैसे बहुत सारे सेलर्स हैं, तो आप सप्लाई इंक्रीज करोगे कि डिक्रीज करोगे? इंक्रीज। आप बताओ क्यों इंक्रीज करोगे? सर क्योंकि उसको जल्दी बेचना है और प्रॉफिट कमाना है। मार्केट को कैप्चर करना है, हमको दूसरों से आगे निकलना है, तो हम सप्लाई क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमको चाहिए मार्केट में हमारा ज्यादा शेयर चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल पहले मार्केट ऐसा था कि 4 हिस्सों में टेलीकॉम का बटा हुआ था, रिलायंस, ठीक है, आइडिया, और कौन है, एयरटेल, और एक और नाम बता दो, बीएसएनएल। इतने सप्लायर्स थे जो हमें टेलीकॉम सर्विस देते थे। अपने भाई रिलायंस ने क्या किया, एक बारगी फ्री में सप्लाई कर दी, तो पूरे मार्केट पे छा गया, हर जगह सिर्फ जियो के सिम मिल रहे हैं, तो पूरे मार्केट पे कैप्चर कर दिया। कैसे? सप्लाई को बढ़ा के। तो इसके आने से क्या हुआ, बाकियों का शेयर एकदम घट गया, आइडिया का, एयरटेल का, बीएसएनएल का शेयर एकदम घट गया। तो मार्केट को कैप्चर करना है, बहुत सारे सेलर हैं, एक ही तरीका है, अपने गुड्स की सप्लाई खूब बढ़ा दो ताकि दूसरे बेच ही ना पाए, आप ही बेचो। कितना क्लियर है? कितना क्लियर हुआ बताओ? और अगर लेस नंबर ऑफ फर्म्स है, मतलब उतने ज्यादा सेलर्स नहीं है, तो आपका उतना कंपटीशन है नहीं, तो कम सप्लाई रखो, डिक्रीज सप्लाई। बहुत सिंपल सा नियम है, कंपटीशन ज्यादा होता है तो हमें उनको डोमिनेट करना है, तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे, और हमारा कंपटीशन कम है, अगर उतनी फर्म्स नहीं है तो हम कम सप्लाई रखेंगे। आपको नंबर ऑफ फर्म समझ आया कि सिर के ऊपर से गया, ये बताओ? सिर के ऊपर से क्या समझ आया? आप बताओ मेरे को, हैंड रेस करके बताओ, चैट में बताओ, ये बात समझ आई कि गई? समझ आ गई है। पहला फैक्टर। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, एन के बाद एफ है फिर एम है, तो यहां पर बेटा एफ का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। एज अ बिजनेसमैन आप फ्यूचर से क्या एक्सपेक्ट करते हो? सपोज करो इन फ्यूचर प्राइस विल इंक्रीज, भविष्य में आपके गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, तो आप बताओ एट प्रेजेंट आप सप्लाई को क्या करोगे? इंक्रीज करोगे कि डिक्रीज करोगे? आप बताओ। फ्यूचर में रेट बढ़ने वाले हैं, तो अभी आप गुड्स की सप्लाई बढ़ा दोगे कि कम कर दोगे? बोलो और बताओ मेरे को, इसका क्या आंसर होगा?
सिर्फ अमन ने बताया, बाकी लोग क्या कर रहे हो? आंसर दो। मैं एक सेलर हूं, मुझे पता है एक हफ्ते बाद चीजों का रेट बढ़ेगा, तो मैं अभी सप्लाई बढ़ाऊंगा कि घटाऊंगा? घटाओगे सर? सीधी सी बात है, मैं बिजनेसमैन हूं भाई, सप्लाई रोक दूंगा, अगले हफ्ते बेचूंगा ना, ज्यादा कमाई होगी तो अभी सप्लाई में डिक्रीज कर दूंगा, बोलूंगा सब अपने गोडाउन में रख देता हूं, अगले हफ्ते प्राइस बढ़ेगा तब बेचूंगा, मैं डिक्रीज कर दूंगा। और अगर मेरे को कोई ये बोल दे कि फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है, प्याज 40 रुपए से 10 रुपए होने वाली है, तो आप बताओ मैं एट प्रेजेंट क्या करूंगा? इंक्रीज करोगे सर? जितना है अभी के रेट में मैं बेच दूंगा ताकि मेरा नुकसान ना हो। आपको मेरी बात कितनी समझ है, ईमानदारी से बोलो। एग्जाम्पल चाहिए तो आपको मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। ये सिचुएशन 1 में आप मान लो वेजिटेबल बेचते हो, जो पर्टिकुलर वेजिटेबल है अगले हफ्ते 80 रुपीज का हो जाने वाला है, अभी 10 रुपीज केजी बिकता है, तो अभी सप्लाई गिरा दो ना, अगले हफ्ते बेचना जब 80 रुपए किलो हो जाए। वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि अभी जो बिक रहा है उसे कम में अगले हफ्ते 10 रुपए किलो होने वाला है, तो अभी जैसे 40 में बिक रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बेच दो। फ्यूचर को देखकर प्रेजेंट डिसाइड किया जाता है। आप एक बिजनेसमैन हो, फ्यूचर में आपको दिख रहा है रेट बढ़ने वाला है, तो अभी आप कम सप्लाई करोगे मार्केट में। और आपको ये दिख रहा है कि फ्यूचर में रेट गिर जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा अभी सप्लाई करके मार्केट से हट जाओगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही है और आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो रहा है इसमें। क्या आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। क्या ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना? यस सर। लास्ट कंपोनेंट एम है। एम का मतलब होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, और एक बात पे आपको समझ आना चाहिए, इफ यू हैव गुड ट्रांसपोर्टेशन एंड गुड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपकी सप्लाई ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। और अगर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उतनी नहीं है, पुअर ट्रांसपोर्टेशन है और उतना अच्छा कम्युनिकेशन भी नहीं है, तो अब आप बताओ, आपको मार्केट सप्लाई के एलिमेंट समझ आए कि नहीं आए? आपको मार्केट सप्लाई के एलिमेंट समझ आए कि नहीं आए? देखो कितना आसान है। NFM याद रखना, नंबर ऑफ फर्म, फर्म ज्यादा सप्लाई ज्यादा, फर्म कम सप्लाई कम। फ्यूचर में रेट बढ़ेगा अभी सप्लाई कम करेंगे, फ्यूचर में रेट घटेगा अभी सप्लाई बढ़ा देंगे। ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा, सप्लाई ज्यादा, ट्रांसपोर्टेशन खराब, सप्लाई कम। बोलो, इसको नोट डाउन कर दो, कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को। 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट नोट डाउन करो इसको। कोई परेशानी हो तो बताना, सर ये नहीं समझ आया। हो जाए तो बताओ, सर हो गया तो मैं आगे बढ़ू। और रिकॉर्डिंग भेजता हूं, उसको देख लिया करो भैया। ये आपको 6 नंबर का आएगा, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये बताओ। हो गया? क्या क्या पढ़ लिया एक बार रिवाइज करो। सप्लाई क्या होती है पढ़े, उसके बाद आपने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। 2 तरह की सप्लाई हुई, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई के आपने फैक्टर्स देखे, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ ओ, पी ऑफ एफ, एसटीजी। फिर आपने मार्केट सप्लाई के कंपोनेंट देखे, कितने कंपोनेंट है, 9 कंपोनेंट, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ ओ, पी ऑफ एफ, एसटीजी, एनएफएम। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूं? लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, आपको याद दिला दूं आपने क्या पढ़ा था।
आपने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड मतलब डिमांड ऑफ द कमोडिटीज has inverse relation with price keeping other things constant ceteris paribus। ये मैंने आपको कई बार ये शब्द बोला था। लॉ ऑफ डिमांड कहता था कि हमारी डिमांड का प्राइस से अपोजिट रिलेशन होता है और बाकी सारे फैक्टर को हम कांस्टेंट रखते हैं, मतलब सारे फैक्टर्स चेंज सेम है, कोई असर नहीं हो रहा है। आपको ये मैंने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ाया था। अब मैं लॉ ऑफ सप्लाई आपको पढ़ाता हूं तो मैं ये बोलता हूं क्वांटिटी सप्लाइड, लिख दो साथ साथ, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी is directly related to the price of a commodity, keeping other factors constant, ब्रैकेट में ceteris paribus। जो मेरी डिमांड की क्लास अटेंड नहीं करे थे वो भी इस बात को समझ लो, डिमांड का अपोजिट है यार सप्लाई। सप्लाई बोलता है कि जो हम क्वांटिटी सप्लाई करते हैं वो प्राइस से डायरेक्टली रिलेटेड होती है और प्राइस का ही मेन सप्लाई पे असर पड़ता है। बाकी फैक्टर को हम मान के चलते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया है, वो वैसी के वैसी हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं डायरेक्ट रिलेशन का, तो जब प्राइस 10 यूनिट है, 10 रुपए है, तो आपकी सप्लाइड क्वांटिटी 100 यूनिट है। जब प्राइस 20 रुपए हो जाएगा तो रेट बढ़ने से आपका फायदा है, तो आप अपनी सप्लाई को भी मार्केट में क्या करोगे, बढ़ा दोगे। तो आपको ये बात याद रखनी है, प्राइस का और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लाई भी बढ़ती है। सिमिलरली जब प्राइस 10 रुपए है, आप 100 यूनिट सप्लाई करते हो, अब मैं बोलता हूँ प्राइस 5 रुपए हो गया, रेट गिर गया, तो सप्लाई करना अच्छी बात होगी क्या? आपका तो नुकसान हो जाएगा, तो आप भी मार्केट में सप्लाई को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो आपको ये लॉ ऑफ सप्लाई ध्यान रखना है, रेट बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, रेट घटेगा सप्लाई घटेगी। आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, ईमानदारी से बोलो, समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, ईमानदारी से बोलो। प्राइस का और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है। मैं अगर बिजनेस चलाता हूं तो रेट ज्यादा होने पर मैं ज्यादा सप्लाई करता हूं, रेट कम होने पर मैं कम सप्लाई करता हूं। आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप लॉ ऑफ सप्लाई क्या है देख लो, क्वांटिटी सप्लाइड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अदर फैक्टर कौन से, अभी जो हमने पढ़े। तो इसके अजम्पशंस क्या होते हैं आप समझ लो। अजम्पशंस क्या होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के। अजम्पशन नंबर 1, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डज नॉट चेंज, उतना ही है। टी का भी रेट जितना है, कॉफी का भी उतना ही है। Assumption number 1. Assumption number 2, there is no change in technology. टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं है। Assumption number 3, price of factor of production is same. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल का भी रेट चेंज नहीं हुआ है। नो चेंज इन टैक्स पॉलिसी, टैक्स के रेट भी वही हैं। गोल ऑफ फर्म रिमेन सेम, आपका जो एम है वही रहेगा, एम भी चेंज नहीं हुआ है। अब आप सीखो, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि जो सप्लाई है वो प्राइस से ही अफेक्ट होती है, प्राइस से ही रिलेट करती है, बाकी सारी चीजों में कोई चेंज नहीं आता, कांस्टेंट है। उसी को अजम्पशन में बोलते हैं। यार सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस नहीं बदल रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं बदल रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस नहीं बदल रहा है, सेम है। टैक्स में कोई चेंज नहीं है, आपका बिजनेस एम नहीं बदल रहा है, मतलब अदर थिंग सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। ये अजम्पशन है लॉ ऑफ सप्लाई का। आप ये नोट डाउन कर दो, नोट डाउन हो जाए तो मेरे को बताओ। नोट डाउन हो जाए तो मेरे को बताओ कि सर नोट डाउन हो गया।
नोट डाउन हो जाए तो बताओ सर, हमने नोट डाउन कर दिया, हमको बड़े अच्छे से समझ आ गया। अनम्यूट करके बताओ समझ आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छे से आया कि कहीं डाउट आ रहा है? अच्छे से समझ आया कि डाउट आ रहा है? बोलो। संध्या कितना समझ आया बेटा? प्रेरणा कितना समझ आया? अजीजा कितना समझ आया? तो देखो एकदम सिंपल है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? सप्लाई इज इक्वल टू प्राइस, जितना प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगी, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, क्या कांस्टेंट है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस नहीं बदल रहा है। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी नहीं बदल रही है, फैक्टर प्रोडक्शन नहीं बदल रहा है, टैक्स का वही रेट है, आपके एम भी सेम है, हर चीज सेम है, कुछ नहीं बदल रहा है। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगी। इतना आज पढ़ लो आपके लिए काफी है। कल इसके आगे हम लोग इसके ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, नए साल के पहले सप्लाई खत्म करते हैं अपन, ये आप करो, काफी आज आपके लिए।